हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज इस वीडियो के ज़रिए में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्पेन में रहते हैं, अगर आप अपना पासपोर्ट रीइशू कराना चाहते हैं या नया बनाना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने का क्या तरीका है, कैसे आप इसको घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा दोस्तों। तो पहला स्टेप दोस्तों क्या है? पहला स्टेप ये है कि हम इसकी वेबसाइट को आपको मैं बताऊं। जो जितने भी आपको पासपोर्ट्स हैं, रिलेटेड सर्विसेज हैं या वीज़ा रिलेटेड सर्विस हैं, सभी प्राइवेटाइज कर दी गई। इसका मतलब कि सब कुछ अब प्राइवेट कंपनी से ही इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप स्पेन में हैं, स्पेन में वीएस ग्लोबल कंपनी है जो इसको डील करती है। अब आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म अपने फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करके, तो इनके दो सेंटर हैं दोस्तों, एक मैड्रिड में है, एक बार्सिलोना में एक सेंटर है। तो बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हो। तो ये उसके बाद आप ये इसको एम्बेसी में भेज देंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, अब ये देखिए, अब इनकी वीएस ग्लोबल की वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, अब यह वेबसाइट दो लैंग्वेज में, इंग्लिश या स्पेनियोल में, ठीक है, स्पेनिश में है। तो हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। वैसे आप इसको स्पेनिश में अगर चाहें तो स्पेनिश में भी रख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमने पासपोर्ट इंफॉर्मेशन हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। रीइशू ऑफ पासपोर्ट, इशू ऑफ पासपोर्ट, अगर आपने अपना न्यू बॉर्न बेबी के लिए अप्लाई करना है, लॉस या डैमेज के लिए अप्लाई करना है, या इमरजेंसी किसके लिए आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी कैसे, आप देखिए, आप सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, यहाँ आप अपने, जैसे आपने को पहले बताया था, तो आपको इसके दो सेंटर हैं इनके, मैड्रिड में मैड्रिड में अप्लाई कर सकते हैं, बार्सिलोना में भी अप्लाई कर सकते हैं। दो जगह आपको यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आप सबसे पहले, अब जो फर्स्ट स्टेप है, अब इसको रीइशू ऑफ पासपोर्ट की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। जी देखिए, अब इशू और इशू का पासपोर्ट की हमारी ऑप्शन अब खुल गई है। ठीक है, इसमें इन्होंने देखिए केसेस ये सारे बताए हैं, किस केसेस में आप अपना रीयू इशू ऑफ पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है, या उसके पेजेस कम हो गए हैं, या एक्सपायर हो गया है, ठीक है, आपने एड्रेस चेंज कराना है, उसका अपीयरेंस आपका चेंज हो गया है, तो इसके छः सारे उन्होंने केसेस बताए हैं, किन केसेस में आप पासपोर्ट नया रीइशू करा सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ये फीस स्ट्रक्चर है इनका। देखिए, फीस स्ट्रक्चर में आप आइए, तो आपका ये अब आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपका ये ऐसे डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसमें आपकी हर एक सर्विस की आपकी उन्होंने प्राइसेस बताए हुए हैं। ठीक है, आप इसको जस्ट गो थ्रू हो जाइए, एक बार देख लीजिए क्या जो आप सर्विस अप्लाई करना चाहते हैं, इशू ऑफ पासपोर्ट है, वो क्या प्राइस है उसका। ठीक है जी। उसके बाद है फोटो स्पेसिफिकेशन दोस्तों, 2x2 इंच का आपने फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब क्या है इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर, अगर आपने जब फॉर्म पासपोर्ट अप्लाई करना है या इशू कराना है, तो उसमें क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई आपको जरूरत होगी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये है पास, इस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपका चेक लिस्ट एक तरह की खुल गई है। इसमें आपको बताएंगे, वो बता रहे हैं इस डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से आपको फॉर्म चाहिए। देखिए, जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड सेक्शन ए जो रेफर करते हैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, ये तो आपने हर एक केस में आपने देना ही है, ज्वाइन कर फिलअप करना ही है। ये जो ऑनलाइन, इसका मतलब है ऑनलाइन फॉर्म अपने फिलअप करना है। उसके बाद करंट ओरिजिनल पासपोर्ट सेल्फ स्टेट कॉपीज लगानी है इसके साथ। ठीक है, एक बार जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, तो ये आप सारी जो ये दो तीन डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हुए हैं, करंट रेजिडेंस परमिट कार्ड है, ये आपने इसको साथ इसको सबमिट करना है दोस्तों। तो डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो ये फॉर्म अभी सारे मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और सेक्शन बी में आपका है, डिपेंड करेगा आपका पासपोर्ट क्या, कौन सा कौन सा क्या रीज़न से आप पासपोर्ट रीइशू करवा रहे हैं। आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है, पासपोर्ट लॉस्ट है, अगर आपका डैमेज हो गया है तो आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लोगे। वो आपने बाय हैंड फिलअप करना है, वो आपको ऑनलाइन नहीं फिलअप करना है। जो ऑनलाइन फिलअप करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में एक ही डॉक्यूमेंट है,
वह आपने ऑनलाइन फिलअप करना है, और बाकी जो आपका जो सप्लीमेंट्री जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके केस करेगा, डिपेंड करेगा आपके केस का, आपका एक्सपायर्ड हो गया है, आपका लॉस हो गया, आपका डैमेज हो गया है। ठीक है, जो आपके ये सारे केसेस उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इस ऑनलाइन फॉर्म के पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये है इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सपोज, अब हम जैसे आपको मैंने बताया था कि ये जो प्रोसीजर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये स्पेनिश कॉन्सुलेट, स्पेनिश एम्बेसी, स्पेनिश इंडियन एम्बेसी जो स्पेन में है, इंडियन एम्बेसी जो स्पेन में है वहाँ उसके लिए ही है ये दोस्तों। तो ये देखिए, आप स्पेन में हम क्लिक करेंगे तो ये आपका हमारी जो वेबसाइट है, इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है पासपोर्ट बनाने की, वो हमारी ओपन हो गई है दोस्तों। यहाँ पे अब हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, देखिए अब यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। रजिस्टर, अगर आप अगर ट्रैक भी कर सकते हैं, अगर आपने एक बार जब फॉर्म भर लिया उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और लॉगिन आईडी है, अगर आपने पहले ही ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर कर लिया है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे पहले आपको बताऊंगा कैसे आप रजिस्टर करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको रजिस्टर जरूर कर लीजिए, सो डैट आप अपने लिए नहीं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए भी आप अपनी आईडी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये सिंपल सा फॉर्म है, तो इसको रजिस्टर कर सकते हैं हम जाके। अब यहाँ पे एम्बेसी कॉन्सुलेट ऑप्शन में देखिए, जो जहाँ पे जो स्टार है, जो आपने रेड रेड आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो कंपलसरी है। जो जिसमें रेड स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो एम्बेसी कॉन्सुलेट में अब हम यहाँ पे हमें देखिए, अब स्पेन, स्पेन मैड्रिड हम चूल सेलेक्ट करेंगे। इसमें स्पेन बार्सिलोना नहीं है, सिर्फ स्पेन मैड्रिड है, बिकॉज जो कॉन्सुलेट है, जो एम्बेसी है, वो हमारी सिर्फ मैड्रिड में ही है। वो बार्सिलोना में सिर्फ कॉन्सुलेट ऑफिस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस लिस्ट में हमारा सिर्फ स्पेन मैड्रिड ही आएगा, स्पेन बार्सिलोना नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप दोबारा देख लीजिए तो स्पेन मैड्रिड आएगा। उसके बाद हमारा गिवन नेम, गिवन नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, गिवन नेम। ठीक है, आप अपना नाम, जैसे हम कह सकते हैं सुखविंदर। ठीक है जी, सिंह। तो ऐसे कोई भी, कुमार, जो आपका सर नेम है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी मिनिमम 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए आप। ठीक है जी, तो सपोज हम करते हैं 1998 में कोई भी, हमने एज एग्जाम्पल हमने चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी में आपको ये मैं ऑप्शन एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसमें अपनी ईमेल आईडी, अगर जीमेल में है, अगर याहू मेल में है, आप अपनी वहाँ पे आके अपनी ईमेल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, उसमें अगर आप जब आपने लॉगिन करना है, उसमें आप ये ऑप्शन बता रहे हैं आपने ईमेल यूज करके लॉगिन करना है या आपकी लॉगिन आईडी करके करना है। तो नॉर्मली लॉगिन आईडी कई बार हमसे भूल जाते हैं, लेकिन हम अपनी जीमेल है या हमारी ईमेल है, हम हमेशा नहीं बोलते हैं। तो हम मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसको नो ही रहने दीजिए। जब आप रजिस्टर करके जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो हम अपनी ईमेल से लॉगिन करेंगे, ना कि यूज़र आईडी से, लेकिन हमें यूज़र आईडी इसकी बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब कोई भी, अब हम नेम, सर नेम, जैसे आपको जो भी होगा, इसके बाद हम चेक अवेलेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आप चेक कर लिया, अब मैंने सरनेम डाल दिया है, कोई भी एक लॉगिन आईडी मैंने ले ली है। तो अब हम और भी ले सकते हैं, ए बी सी 1 2 3, चेक कीजिए। देखिए ये भी अवेलेबल है। या आप अपना कोई भी नाम है, जॉनी, जॉनी 1 2 3, तो आप अपने नाम से भी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। ठीक है, ये लॉगिन आपकी अवेलेबल है। उसके बाद आपने पासवर्ड चुनना है। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए और आपका एक डिजिट भी होना चाहिए। तो इसकी जो कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है जी, ये देखिए इसको उन्होंने बताया, बता रहे हैं।
ठीक है, ये हमने पासपोर्ट को लिया। उसके बाद ये वो हिंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, आपको अब हिंट का ये होता है, सपोज बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं अपना इसका लॉगिन आईडी का, तो आपसे वो नॉर्मली एज सर्वर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपकी बर्थ सिटी क्या है, जो आपका फेवरेट कलर क्या है। तो आप फेवरेट, इस केस में फॉर एग्जांपल मैं फेवरेट कलर ले लेता हूँ, फेवरेट कलर ब्लैक, ब्लैक ले लीजिए। उसके बाद आपका ये जो करेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, उसको हम फिलअप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर रजिस्टर कर दिया तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, जो मैंने पहले ही इसकी ऑलरेडी इसकी ईमेल आईडी है, तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी के थ्रू आपको, जैसे आपको मैंने बताया, एक बार हमने रजिस्टर कर दिया है, तब अब हम जो आपने जो मेरी मैं यूज़र आईडी है मैं उस पर जाके अपना एंटर होऊंगा। आप अपनी यूज़र आईडी अपनी जो हमने जो बनाई है अभी लास्ट, तो उसको आप यूज़ करके आप एंटर हो सकते हो। हाँ, तो एक बार जब हम इसमें लॉगिन यूज़र लॉगिन आईडी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने लॉगिन आईडी जो आपको एज ए रिमेंबर जो अभी हमने बनाई है, यूज़र आईडी बनाई है, ठीक है, वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एज सपोज अगर जब हमने क्लिक सेलेक्ट किया था कि हमें अपनी ईमेल आईडी एज ए यूज़र आईडी लॉगिन आईडी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं वो ईमेल आईडी जो मैंने वहाँ पे सबमिट की थी एज ए यूज़र लॉगिन, तो वो यहाँ पे मैं, ठीक है जी, यूज़ करूँगा। उसके बाद ये यहाँ मैं अपना मैं पासवर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है जी, तो ये जो करेक्टर्स हैं नीचे वो टाइप करने पड़ेंगे एज इट इज़, कैपिटल में कैपिटल में। ठीक है जी, अगर आपको इन केस अगर ये करेक्टर कोई कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, अगर नहीं समझ आते हैं, तो चेंज द पिक्चर डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो दूसरे करेक्टर आ जाएंगे, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक बार जब इसको सारे डाटा क्लिक कर लिए हैं, तो उसके बाद आपने एक बार चेक कर लीजिए उसको कि आपका जो जीमेल आईडी और पासवर्ड ठीक है। हाँ जी, एक बार ही जब हमने सारे कंफर्म कर लिया कि मेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड एवरीथिंग इज करेक्ट, तो हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए अब ये मेरी वेबसाइट खुल गई है, जो इंडियन हमारे इंडियन पासपोर्ट की वेबसाइट खुल गई, जो लॉगिन हम लॉगिन किया था, हम लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो ये अब हमारा पासपोर्ट अप्लाई ऑनलाइन करने का फॉर्म अब हमारा, अब हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अब जो भी आपका जो अब हमारा पुराना पासपोर्ट है उसको आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हमारे पुराने पासपोर्ट की डिटेल भी हमें चाहिए होगी। ठीक है जी, तो उसका आप अपने पास उसको अपने हाथ में जो अपने पास रख लीजिए, सो डैट हमें जब ज़रूरत होगी तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अब हम जब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारा फ्रेश पासपोर्ट है या हमारा री इशू ऑफ पासपोर्ट है, तो ये हमारी ऑप्शंस आएंगी, तो हम इनमें से एक को क्लिक करना होगा। ठीक है जी, अप्लाइंग फॉर सपोज देखिए जी, फ्रेश जो पासपोर्ट है नॉर्मली केस में क्या होता है, अगर आपके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी है जो स्पेन में बॉर्न हुआ है उसके लिए होता है, या फिर जो लोग विदाउट वीज़ा या जिनका वीज़ा नहीं होता है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिफ्रेश फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। नॉर्मल अदरवाइज नॉर्मली में हम रीयूज ऑफ पासपोर्ट ही क्लिक करेंगे। तो देखिए अब डिफरेंट यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट रीज़न बताए हुए हैं। अब हम यहाँ से हमने एक रीज़न यूज़ करना है, क्या हम क्यों बना रहे हैं, क्यों री इशू करा रहे हैं अपना पासपोर्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आपकी वैलिडिटी खरा एक्सपायर्ड हो गई है, अगर आपका डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया है, अगर आपका एक्सपायर्ड हो गया है, तो अगर आपकी कोई पर्सनल चेंजेस हुई हैं, जैसे सपोज जब एक बार हम कभी हम नेशनलिटी मिल जाती है, स्पेनिश नेशनलिटी मिल जाती है, तो हमारे पास एक सेकंड सरनेम आ जाता है, तो इस केस में हम चेंज इन पर्सनल पर्टिकुलर्स में लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो इस केस में हम कोई भी हम जब अब रीइशू पासपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं इसमें यहाँ डैमेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन है नॉर्मल और 36 पेजेस। आप 60 पेजेस का भी ले सकते हैं। 60 पेज अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं,
तो आपको ज़्यादा 60 पेजेस का चाहिए होगा, अदरवाइज नॉर्मली तो 36 पेजेस का ही नॉर्मली लोग हम बनाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए अब ये हमारा सेकंड स्टेप है जो फॉर्म भरने का, वो खुल गया है। ठीक है, ये इसमें जो मैं अभी जितना भी डाटा भर रहा हूँ फॉर एग्जांपल भर रहा हूँ, लेकिन ये फॉर एग्जांपल भर रहा हूँ, तो आप इसको अपने जो आप अपना फॉर्म भरेंगे, आप अपना गिवन नेम या सर नेम जो आपका पहले पासपोर्ट में दिया हुआ जो आपने लिखा है वैसे ही आपने भरना है। ठीक है, तो मैं एज सपोज यहाँ पे गिवन नेम लिख रहा हूँ। सर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन सर नेम हमें ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सरनेम जो आपका पहले पासपोर्ट पर लिखा है वही आप दोबारा इसको फिल कीजिए। ठीक है जी, तो जेंडर आपका चेंज कीजिए, जेंडर अपना चूज़ कीजिए, सॉरी। ठीक है, मेल है फीमेल है। ठीक है जी, उसके बाद आपका कभी कोई छोटा नाम से आप जाने गए हैं नॉर्मली, ठीक है, तो यस है, ठीक कर दीजिए। अगर आपका पासपोर्ट पे दोबारा कोई छोटे नाम से, अगर अलाइस के नाम से अगर आपने लिया हुआ था, तो अगर है तो कोई यस करिए, अदरवाइज को नो। कि नॉर्मल केसेस में ये नो ही होता है। अगर आपने दोबारा कभी नाम चेंज किया है, नहीं कि अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करना है, अदरवाइज को नो करना है। मैं नो लेके चलूँगा। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हम चूज़ करेंगे। ठीक है जी, आप कौन से ईयर में हुए थे, यहाँ से अगर आप मंथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है डायरेक्ट ही एंटर कर दीजिए, इट इज़ ईजी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट ही एंटर कर ली है अपनी। ठीक है जी, अदरवाइज इस पे भी हो जाता है, मौत से भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगाता है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है जी, दिल्ली। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आपका यहाँ स्पेन या मैड्रिड या बार्सिलोना में आपका बेबी हुआ है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मैं नो लेके चलूँगा। ठीक है जी, तो आपका यहाँ स्टेट हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट कोई भी आप चुन लीजिए। मार्शल स्टेटस, ठीक है जी, मैरिड। यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम एज ए बर्थ लेंगे। ठीक है जी, अगर इन केस अब आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एज ए बर्थ, बिकॉज उनका बर्थ आउट ऑफ इंडिया हुआ है, तो वहाँ एज ए बर्थ नहीं हम लेंगे, यहाँ वहाँ का लेंगे हम रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपका पैन अवेलेबल है नहीं है, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो जितने भी कॉलम थे ये दो ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास इसकी डाटा है तो आप क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप पे नॉर्मली हम यहाँ पे जो स्पेन में होते हैं नॉर्मली हम प्राइवेट ही काम कर रहे होते हैं, तो प्राइवेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, ग्रेजुएट एंड अबव, तो इसमें ये देखिए अगर हम ग्रेजुएट एंड अबव यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अब तो इन केस में आपको यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी पे क्लिक करना नहीं पड़ेगा, इसमें अपने आप यस क्लिक हो जाएगा। अगर आप 10th पास करते हैं तब भी ये यस रहेगा, अगर आप 7th में जाएंगे तो आपका ये नो आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है कि ये अगर ईसीआर कैटेगरी में अगर आप 10th पास हैं और अबव हैं, 10th क्लियर किया है, या उसके बाद अगर आपने कुछ और क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आपका ये यस होगा, अदरवाइज आपको नो कर लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर आपका कोई वाइफ या कोई पेरेंट्स आपका गवर्नमेंट जॉब था, उसको आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो कर दीजिए। विजुअल मार्क यहाँ पे, ठीक है जी, मैं यहाँ पे नो का, अगर आपके पास आपको नहीं पता है विजुअल मार्क आपका कोई है, तो एन ए कर दीजिए, नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, ये आधार कार्ड अगर आपको पता है तो लिख लीजिए। अगर आपने यहाँ पे आधार कार्ड अगर आपने नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज को आपको नो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शनल कैम फील्ड है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, इसको एज इट छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नो अप्लाई कर देता हूँ। नो, नो पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप नेक्स्ट पे दबा दीजिए। ठीक है जी, अब इसमें फैमिली डिटेल्स आएंगी। फैमिली डिटेल्स एप्लीकेंट्स की, ठीक है जी, आपका फादर फादर का नाम, आपका मदर का नाम, ठीक है जी, फादर नेम, सर नेम, मदर नेम, मदर सर नेम,
ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है लास्ट वाला, लीगल गार्जियन, अगर आपका फादर मदर नहीं है, ठीक है, आपका लीगल गार्जियन है, तो इस केस में आपको फिलअप करना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको आप एज इट छोड़ सकते हैं। इसमें आपका स्पाउस का नेम, आपकी वाइफ का नाम अपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है जी, वाइफ नेम। ये मैं आपको एज इट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सपोज हम प्रिया कह सकते हैं, या फिर कोई और नाम जो आपकी वाइफ का नाम होगा, लेकिन ये एज ए फॉर्म में एज एग्जाम्पल भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम नहीं भर रहा हूँ, इसमें जस्ट एज एग्जाम्पल भर रहा हूँ। ठीक है जी, ये क्लिक हो गया, आप इसको ओके दबा दीजिए। इसका ये मतलब क्या है कि आपने जो पासपोर्ट जो हमारा जो विंडो ओपन हुई है, इसको आप ओपन प्रेस करेंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपने जो पासपोर्ट पे जो आपका प्रिंट होगा एड्रेस, वो इंडिया का ही होगा, लेकिन इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप वहीं पे रहते होंगे। ठीक है, तो आपने इंडिया का जो एड्रेस है, जो आपका जिस समय आप इंडिया से आए, जो आपका जो इंडिया जहाँ से रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपका अपने यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे होगे, बिकॉज इसके जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं एम्बेसी में, ठीक है जी, आपके घर इंक्वायरी जाएगी। ठीक है जी, तो आपका जो फादर या मदर या कोई भी होंगे, वो आपको इस इंक्वायरी को कंफर्म करेंगे, ठीक है, ये आप उसी एड्रेस पे बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रीट नाम डालेंगे। ठीक है, अगर आपका स्ट्रीट नंबर है, स्ट्रीट नेम, ठीक है, विलेज, विलेज जो आपका है उसका नाम डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एज इट इज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, विलेज लिख रहा हूँ। ठीक है, आप स्टेट यहाँ पे कौन से स्टेट से हैं, ठीक है जी, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, ठीक है जी, अगर आप पंजाब से हैं तो ये पंजाब हमने ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, अमृतसर से, ठीक है जी। तो पिन कोड नंबर हमने वहाँ पे आपको जो एड्रेस का पता होगा, वो आपने पिन नंबर यहाँ प्रेस एंटर कर देना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखिए कंपलसरी है। आप अब हम यहाँ तो अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे अब मोबाइल नंबर कौन सा भरें। यहाँ मोबाइल नंबर आप अपना फादर का, मदर का, या जो आपका पुराना कोई आपका रिलेटिव का कोई नंबर है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे मैं एग्जांपल यहाँ भर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी, जैसे सपोज हमने अभी ईमेल आईडी जो यूज़ की थी लॉगिन आईडी बनाने के लिए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, पुलिस स्टेशन आपके जोन से कहाँ से हैं, आपके कौन से गांव से या कौन से विलेज में है, उसको आप इस ऐप पर कॉरस्पॉन्डेंस, आपको जो पुलिस स्टेशन आपको लगता है, आप वो पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, अगर कोई आपका एड्रेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आप स्पेन का है, जहाँ का कोई एड्रेस है, ठीक है, अगर आप वहाँ यहाँ पे आप क्लिक करना चाहते हैं, ठीक है, इज योर अदर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी यहाँ पे आप क्लिक यहाँ एंटर कर सकते हो। लेकिन ये वाला एड्रेस है आपका पासपोर्ट पे प्रिंट आउट नहीं होगा, ये जैसे रेफरेंस रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम हाउस नंबर हमने काइये का नाम डाल देंगे। ठीक है जी, ये हमारा पीसो हो गया, चोडी। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारा मैड्रिड डाल देंगे, अगर हम आप मैड्रिड के हैं, अगर आप बार्सिलोना के हैं, ठीक है जी, बार्सिलोना डाल सकते हैं। तो आप कंट्री यहाँ पे, ठीक है जी, आप कंट्री चुन लीजिए, जहाँ पे स्पेन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पेन का मोबाइल नंबर चलेगा। ठीक है जी, तो एज ए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है जी, टेलीफोन नंबर आपका घर का, जो अगर आपका यहाँ कोई लैंडलाइन नंबर है, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए, जो ये एग्जांपल आई है, जो विंडो आपके सामने आई है, इसमें वो पूछ रहे हैं रेड में, अगर आपका जो आपने पुराने पासपोर्ट पे जो आपने इंडियन एड्रेस भेजा था, वो चेंज हुआ है या नहीं। अगर आपका चेंज है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका नहीं है, ठीक है, तो रेड ग्रीन वाले पे क्लिक करिए। तो इस केस में मैं सपोज करता हूँ कि जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, एक एग्जांपल, इसमें हमारा एड्रेस नहीं चेंज हुआ है।
एज इट इज़ ही है जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था स्पेन में, तो हमारा एज सेम ही एड्रेस है। ठीक है जी। तो वहाँ से मैं अपने जो गांव का जो मेरे क्या कहते हैं शहर का एड्रेस वही है, तो मैं एज ग्रीन बटन यहाँ क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में आप नॉर्मली अपने फादर मदर का लिख सकते हैं या अपने इधर स्पेन में किसी फ्रेंड्स का भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, वहाँ पे इसका एड्रेस दे दीजिए, मोबाइल नंबर अगर आपने इधर का देना है तो 3034 करके, ठीक है, वो ले लीजिए। और ईमेल जिसकी आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी आप ईमेल देख लीजिए। दीज आर ऑप्शनल। ठीक है, ये उनका ईमेल और टेलीफोन ऑप्शनल है, लेकिन जो ये रेड स्पॉट वाले हैं देख रहे हैं ये कंपलसरी थे, उनका नाम एड्रेस और फ़ोन नंबर कंपलसरी है। ठीक है जी। आप इसको फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी। ओके, अब इसका जो अब हमें पुराना पासपोर्ट नंबर, आपका जो प्रेजेंट पासपोर्ट है जो लॉस हो गया है, जो जिसको आप रीइशू कराना चाहते हैं, ठीक है जी, हम उसका नंबर अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो इस विंडो में हम आपका जो पुराना पासपोर्ट नंबर है, ठीक है जी, तो उसको हम यहाँ पे उसका नंबर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे कहाँ पे आपका इशू हुआ था, अगर होगा मैड्रिड का ही, अगर आपने मैड्रिड में ही पासपोर्ट लास्ट पासपोर्ट बनाया था तो आप हम यहाँ पे मैड्रिड एंटर कर देंगे। ठीक है जी। डेट ऑफ इशू, ठीक है जी, आपका 10 साल पहले बना या 5 साल पहले बना है तो आप उसको एज ए यहाँ पे पर मंथ जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सपोज हम करें 2015 में हमारा पासपोर्ट बना था, तो अब ये ख़त्म हो गया है। ठीक है जी। तो ये हमने पासपोर्ट की इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट डाल दी है, और उसका फाइल नंबर हमने यहाँ पे एंटर करना है। ये फाइल नंबर नॉर्मली आपका जो लास्ट पेज होता है जहाँ पे हमारे फादर और मदर की डिटेल होती है, वहाँ पे आपका ये फाइल नंबर होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये हमारा है करंट, अगर आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था या ऑफिशियल पासपोर्ट था तो आपने यहाँ पे डिटेल पे अवेलेबल पे क्लिक करना, अदरवाइज डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना है। ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने पासपोर्ट बनाया कभी नहीं यूज़ किया है तो इस केस में तो नो है कि अगर हमने पासपोर्ट अपना यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट करिए। तो इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं जो सिक्योरिटी पर्पस पे होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है जी। थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ। ठीक है जी। नॉर्मली ये आपके जो एज ए सिक्योरिटी पर्पस पे ये किए जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो इसको आप अपने जो आपको बिलोंग करता है, आपको यस या नो आप इसको देख के कर सकते हैं। तो ये वाले देखिए, अब ये वाला जो हमारा विंडोज़ है, इस विंडोज़ में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं येस और नो के हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया ये नॉर्मली सारे आपके येस और नो के हैं और आपके सिक्योरिटी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये जो पहला वाला है, अगर आपके अगेंस्ट कोई इंडिया में क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है या आपका कोई आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो आपने यहाँ पे येस या नो करना है। ठीक है, अगर आपका आप वहाँ पे इंडिया से क्लियर हैं, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इसको सबको नो कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपका कोई भी अगर वहाँ से सेकंड केस में है कि अगर आप जो वहाँ से एप्लीकेंटेड कम्युनिटी अगर ये भी कोर्ट का ही है, अगर आपको किसी का आपका कोर्ट केस है बना हुआ है, ठीक है, आपको आपको आप जेल में रह के आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए है। ठीक है, अगर नॉर्मली केस है तो आप नो कर दीजिए। ठीक है जी। अब ये वाला है कि अगर आपको कभी किसी थर्ड क्वेश्चन है इसमें, अगर आपको कभी पासपोर्ट रिफ्यूज़ कर दिया गया है या कभी आपको डिनाइड किया है इंडियन पासपोर्ट, तो उस केस में आपने क्लिक करना। तो नॉर्मल केस में हम ये नो ही करेंगे। फोर्थ वन है, ये क्वेश्चन है कि अगर आपको कभी सपोज एज स्पेनिश नेशनलिटी मिल गई है या अगर आप फिर दोबारा इंडियन नेशनलिटी लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपको ये क्वेश्चन आपके ऊपर लागू होंगे, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। ठीक है जी। और उसके बाद ये वाला है अगर आप कभी नॉर्मली कभी आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट, जैसे आपके अभी इंडिया गए हो, जब आपको कभी डिपोर्ट किया गया किसी कंट्री से, ठीक है, तो उस केस में आपने यस करना, अदरवाइज इसको भी हमने नो कर देना है।
तो उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी। ये देखिए, अगर आपका अब ये पासपोर्ट का फॉर्म 90% आपका, ये 100% आपका फिल हो गया है। ठीक है, आप एक बार इसको आपका चेक कर लीजिए। आपका सरनेम, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, ये एज एग्जांपल है। तो आपका जो सरनेम है आपके पुराने पासपोर्ट में जो आपने लिखा हुआ था, वो आप एक बारी उसके साथ इसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है जी। कुछ इसमें जो प्लेसेस हैं अभी जो आपके नहीं है, वो आप एम्बेसी वाले भरेंगे जब आपका पासपोर्ट फिलअप होगा, जब अभी बनेगा, तो दे विल पुट ऑल दिस डिटेल ऑन दैट। ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपका फादर नेम, सर नेम, जैसे हम अपने फॉर्म भरा था उसकी सारी उन्होंने डिटेल ले ली है यहाँ से, जहाँ उन्होंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी। अगर आपको सारा फॉर्म ओके है, अगर आप कह रहे हैं कि डिटेल सारी ओके है, तो आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अगर नहीं, अगर आप देखते हैं अगर आपकी कोई डिटेल में एरर एरर है, या कोई आपसे गलती से कुछ नाम गलत भर गया है, तो आप इसको बैक जाके दोबारा भर सकते हैं। ठीक है जी। अगर अगर आप इसके बाद आप पासपोर्ट प्रीव्यू अगर दोबारा, ये हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है जी। अगर आप अपने से ओके कर दिया, फिर उसके बाद ये आपका, आप इसको अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो इसका फॉर्म है, इसको आपको दोबारा फिलअप या इसको आपको दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये परमानेंट हो जाएगा जितने भी आपके हैं। अदरवाइज अगर आप ओके कर दें, अगर बाद में आपको कोई एरर मिलता है या कुछ कोई डिटेल्स है गलत भर गई है, तो आपको फिर नए तरीके से पूरा का पूरी एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप पासपोर्ट प्रीव्यू पे जाइए, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए पासपोर्ट जो है आपका जो डिटेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट दबाइए, अब ओके दबाइए जी। ओके प्रेस करेंगे। ठीक है जी। ये आपका फॉर्म भर गया है। देखिए, अब जो जो हमने डिटेल्स भरी है पीछे, ठीक है जी, वो सारी अब डिटेल हम एक बार चेक कर सकते हैं इसमें। हमारी पर्सनल डिटेल हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, फादर मदर्स नेम्स हैं, हमारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है जी, वो सारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारा हमने जो जितनी डिटेल्स भरी हैं, जो क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, वो ठीक है, वो इसमें हम रिव्यू कर सकते हैं इस पेपर में जाके। ठीक है जी। लेकिन इस केस में आप अब एडिट नहीं कर सकते, बस जो रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस केस में भी अगर आप देखते हैं अगर आपसे कोई गलती से कुछ डिटेल या कोई डेट वगैरह गलत लग गई है, तो फिर आपको दोबारा से ही एप्लीकेशन स्टार्टिंग से सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस केस में मैंने सारी अपनी डिटेल देख ली है, सब कुछ ओके है। ठीक है जी। तो मैं इसको अब ओके आई एग्री कर दूंगा। उस पर यहाँ पे मैंने नाम या प्लेस आपको जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैड्रिड से हैं या बार्सिलोना से हैं, तो वहाँ पे आप हम उसका प्लेस का नाम लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। देखिए, अब उसके बाद फिर दोबारा जब आप उसको हमने क्लिक किया, तो हमारी ये विंडो दोबारा एक हमारी विंडो पॉपअप आएगा। उसमें आपको फिर बताएगा कि आप जो जितनी डिटेल हमने दी है वो वैलिड है। अगर आप उसको एडिट करना है, तो उसको, अगर आपका ठीक है आपने एडिट करनी है कोई, तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए। ठीक है जी। उसको बाद बैक चले जाएंगे आप, दोबारा जाके आपके आपका जो कोई अगर प्रॉब्लम है आपके, ठीक है जी, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है आपसे भर हो गई है, तो आप इसमें जाके वापस फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है जी, एक बार चेक करके देन आप ग्रीन बटन पे इसको क्लिक कर दिए, आपको अगर सब कुछ ओके है। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये आपका हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ठीक है जी। ये आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आ गया है। अगर आपने प्रिंट आउट करना है, तो इसको आप प्रिंट आउट करके जा सकते हैं। तो प्रिंट आउट करने के लिए हम इसको होम पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे हमने होम पेज पे क्लिक किया, ठीक है जी, तो आप जब देखेंगे कि नीचे हमारा ये इस लाइन में अब हमारी एप्लीकेशन जो हमने सबमिट की है, ठीक है जी, उसकी डिटेल्स आ गई हैं। तो अगर अब हम इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं,
इस एप्लीकेशन को, तो आपने क्लिक किया और प्रिंट द फॉर्म। ठीक है जी, ये हम नॉट रेडी फॉर प्रिंट। ठीक है, आपका जो फॉर्म फिलअप हो गया है, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रिंट आउट करके ये हमने अब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लिया है। अब आप प्रिंट आउट कर लीजिए। उसके बाद अब हम दोबारा वी एफ वी एफ ग्लोबल, जो हमारी वेबसाइट है जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, वहाँ पे जाएंगे वापस। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जैसे अब हम डाउनलोड फॉर्म वाली में जाएंगे। डाउनलोड फॉर्म में देखिए अब हमने यहाँ पे जो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म बोला था, हमने ऑनलाइन फॉर्म जो एप्लीकेशन है फिलअप कर लिया है। ठीक है जी, अब इसके बाद जो इन्होंने डाउनलोड देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो हर एक केस में लगेगा। तो आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका फॉर्म ओपन हो रहा है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके घर में प्रिंटर है तो एडिट आप प्रिंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये बाकी जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो आपके केस पे डिपेंड करते हैं। आपका कौन सा केस है, अगर लॉस्ट वाला केस है, आपने का डैमेज हुआ है पासपोर्ट, तो उस केस के हिसाब से आपने ये फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं, उसको आप प्रिंट आउट करके। लेकिन ये जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है जी, ये आपको बाय हैंड ही फिलअप करने पड़ेंगे। देखिए जैसे ये एफिडेविट फॉर लॉस ऑफ पासपोर्ट है, जैसे ये बोला अगर हमने डॉक्यूमेंट हमारे पास लॉस्ट हो गया था, हमारा डैमेज हो गया था पासपोर्ट, ठीक है जी, उस केस में आपने ये वाला क्लिक करना है। अदरवाइज आप अगर जैसे आप माइनर का कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई छोटे बच्चे का अगर आप पासपोर्ट फिलअप करना है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो उस केस में हमने ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है। तो हम ये आपको सपोज मैं आपको ये इन केस आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लॉस्ट ऑफ पासपोर्ट के केस में अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपने इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था, तो ये मेरा डैमेज जो लॉस्ट पासपोर्ट है उसका ये फॉर्म खुल गया है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप इसको अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो इन्होंने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, आप अपने फिल कर लीजिए। ठीक है जी, बाय हैंड। तो इसको आप जब आपने फॉर्म सबमिट करना है, तो उसके साथ आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमारी हो गई जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट हमने इसके साथ कनेक्ट करने हैं। तो जी एक बार ही आप जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट कर दिया और आपके पास जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट हमने फिलअप करके, आपने अब देखना है आप कहाँ से आपने सबमिट करनी है फाइल। ठीक है जी, आपके पास जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनके दो सेंटर हैं, एक मैड्रिड में, एक बार्सिलोना में, और बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपने बार्सिलोना में अप्लाई करना है, ठीक है जी, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, आप क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट, इसको आप मैं अपॉइंटमेंट का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये उनका एड्रेस है। ठीक है जी, आप ये अपने नोट कर लीजिए। ये भी आपके पास अपॉइंटमेंट आ गई, तो आप वहाँ जाके ये फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। नो अदरवाइज आप बाय पोस्ट भी, जो इनका दूसरा ऑप्शन है, बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बाय पोस्ट की सारी इनकी डिटेल दी हुई है, इनका बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। ठीक है जी, और आप अपने जो चेक लिस्ट है फॉर पोस्ट एप्लीकेशन, इसको आप क्लिक करके आपको सारी की सारी डिटेल आपको आप ले सकते हैं कि आपको इन केस में अगर आप पोस्ट भेजना है, तो आप कैसे सबमिट करना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ आपको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए। ओके, नमस्ते, सत श्रीकाल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर।